तो गाइस लास्ट 1 वीक से रोज मेरे इंस्टा पर ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होने से एक अच्छी बात ये हुई कि वो नालायक लोग जो फेक लीक्स को लगातार स्प्रेड कर रहे थे उनकी जुबान पर ताला लग गया। और गाइस मुझे ये जानकर काफी अच्छा लगा कि हमारी जो नेचुरल वाइटी आर्मी है वो बहुत समझदार है। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप? क्या हाल है? आखिर कहाँ रह गया पबजी मोबाइल इंडिया? एक हफ्ते में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पबजी मोबाइल इंडिया को अपनी रिलीज डेट को अचानक से पोस्टपोन कर रह गया पबजी मोबाइल इंडिया? एक हफ्ते में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पबजी मोबाइल इंडिया को अपनी रिलीज डेट को अचानक से पोस्टपोन करना पड़ गया? इस गेम के इंडिया में रिलीज होने को लेकर जब सारे प्रोसीजर, सारी फॉर्मेलिटीज लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, यहाँ तक कि इसकी वेबसाइट के अंदर भी अपडेशंस होने शुरू हो गए थे, तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि पबजी मोबाइल के मेकर्स को पबजी मोबाइल इंडिया की रिलीज को पोस्टपोन करना पड़ा? मेरे भाई सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और जितने भी सवाल हमारे जहन में है पबजी मोबाइल के इंडिया में रिलीज होने को लेकर, उन सारे सवालों के जवाब जब मैंने आपके लिए ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ ये पता चला। 12 नवंबर 2020 को सबसे पहले पबजी मोबाइल के मेकर्स ने इंडिया में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि वो पबजी मोबाइल इंडिया नाम का एक गेम इंडिया में वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अनऑफिशियल सोर्सेज से ये भी बात मालूम हुई कि पबजी मोबाइल के मेकर्स इंडिया के अंदर आने वाले हफ्ते में एक एड कैंपेन रन करने वाले हैं पबजी मोबाइल इंडिया की रिलीज को लेकर। और फिर 12 नवंबर के ठीक 2 दिन बाद 14 नवंबर 2020 को पबजी मोबाइल इंडिया के एड कैंपेन वाले टीजर्स भी लॉन्च हो गए। यहाँ तक कि यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यही एड कैंपेन्स बैक टू बैक रन होना शुरू भी हो गए। मतलब पबजी मोबाइल ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इंडिया में यूजर्स ने पबजी मोबाइल इंडिया के ये एड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखे, उन्हें पता हुआ कि बैक टू बैक अब एड्स चलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा होने से इंडियन यूजर्स को इस बात की 100% श्योरिटी हो गई, क्योंकि अननोन सोर्सेज से ही ये न्यूज आई थी कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर एड कैंपेन रन करने जा रहा है और उसके बाद लॉन्च भी हो जाएगा। तो मेरे भाई 14 नवंबर से स्टार्ट हुए इन्हीं एड कैंपेन्स ने इंडियन यूजर्स का पबजी मोबाइल इंडिया की रिलीज को लेकर भरोसा और भी मजबूत कर दिया। ये बात अब साफ हो गई थी कि जब पबजी मोबाइल इंडिया के मेकर्स ने इन्हीं एड कैंपेन्स के थ्रू इंडियन मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, तो इस चीज की गारंटी है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई चाहे वर्ल्ड की कोई भी गेमिंग कंपनी हो, कोई भी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, यूं ही अपना पैसा बर्बाद नहीं करती। तो यहाँ जब पबजी मोबाइल के मेकर्स इंडिया में इसके एड कैंपेन में पैसा लगा रहे थे, इंडियन सोशल मीडिया के वही फेमस चेहरे, वही फेमस सेलिब्रिटीज जो पबजी मोबाइल इंडिया के एड कैंपेन्स का चेहरा थे, उन्हीं चेहरों को पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड हर न्यूज को लेकर एक रिलायबल सोर्स भी मान लिया गया। एंड फिर उन्हीं फेमस सेलिब्रिटीज के फ्रेंड्स भी अगर पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन दे देते तो उस इन्फॉर्मेशन को भी रिलायबल सोर्स मान लिया जाता। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ 20 नवंबर 2020 का, जिस तारीख को पबजी मोबाइल इंडिया के रिलीज होने की एक अनऑफिशियल डेट माना जाने लगा। तो चाहे उस वक्त तक पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर सारे प्रोसीजर, सारी फॉर्मेलिटीज लगभग कंप्लीट हो गए हो, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो कंप्लीट होना बाकी था। और मेरे भाई अगर इस पूरी प्रोसेस की वो फाइनल स्टेज, वो आखिरी स्टेज अगर इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती तो उन्हीं फेमस सेलिब्रिटीज को जो इन एड्स के अंदर थे और पबजी मोबाइल के साथ लिंक था उनको इस प्रोसेस के बारे में भी पूरी जानकारी होती। लेकिन ऐसा नहीं था। यानी कि जो भी इश्यूज पबजी मोबाइल के मेकर्स ने इसे इंडिया में रिलीज करने को लेकर फेस किए, वो लास्ट मिनट इश्यूज थे। इसका उन्हें भी पहले अंदाजा नहीं रहा होगा, एटलीस्ट सोर्सेज का तो यही मानना है। एंड ऐसे ही हमारे कुछ रिलायबल अनऑफिशियल सोर्सेज का अब ये कहना है कि पबजी मोबाइल इंडिया एनी टाइम एनी डे लॉन्च हो सकता है। लेकिन इसके इंडिया में रिलीज होने को लेकर जो लास्ट मिनट इश्यूज उनके सामने आए, उन्हें एक्चुअली उन्होंने अब तक कॉन्फिडेंशियल रखा है। और क्योंकि उन्हें जो इशू इनिशियली बहुत छोटा लग रहा था, वो अंत में आते आते बहुत बड़ा हो गया। इसलिए आओ फटाक से ये देख लेते हैं कि हमारे सामने ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई हैं जिनके प्रूफ हमारे पास हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अब उसी कॉन्फिडेंशियल इशू को रिजॉल्व करने के चक्कर में पबजी मोबाइल इंडिया को 1 महीने का समय तक लग जाए। इन शॉर्ट मेरे भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे जो अनऑफिशियल रिलायबल सोर्सेज थे उनकी गलती नहीं है, क्योंकि लास्ट मिनट आने वाले इश्यूज के बारे में उनको भी पहले कोई अंदाजा नहीं था। और पबजी मोबाइल के मेकर्स का भी हम इसमें कोई फॉल्ट नहीं मान सकते, क्योंकि एक्चुअली अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उन्होंने आज तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट मेंशन की ही नहीं है। तो मेरे भाई जो भी फाइनल इशू वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आज रिजॉल्व हो गया तो पबजी मोबाइल की कल अनाउंसमेंट हो जाएगी, और अगर वो 1 महीने बाद रिजॉल्व हुआ तो अनाउंसमेंट 1 महीने बाद भी हो सकती है। लेकिन ऐसा होने से एक अच्छी बात ये हुई कि वो नालायक लोग जो फेक लीक्स को लगातार स्प्रेड कर रहे थे, उनकी जुबान पर ताला लग गया। आपको याद होगा ऐसी ही कुछ लीक्स मैंने हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर की थी और आपसे उनके बारे में सवाल पूछे थे कि आपको उनके बारे में क्या लगता है कि वो सही है या वो गलत
गलत है। और गाइस मुझे ये जानकर काफी अच्छा लगा कि हमारी जो नेचुरल वाईटी आर्मी है वो बहुत समझदार है। तो आओ फिर फटाक से ये देख लेते हैं कि आखिर वो क्या कॉन्फिडेंशियल इशू हो सकता है जिसकी वजह से PUBG मोबाइल इंडिया को रिलीज होने में इतनी देर लग रही है। वो सारे इश्यूज जिनके ऊपर हमने रिसर्च की उनमें नंबर 1 पर है डेटा ट्रांसफर इशू। सो गाइस लास्ट 1 वीक से रोज मेरे इंस्टा पर ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस आ रहे हैं एंड आपके भेजे हुए इन सारे स्क्रीनशॉट्स और सारे वीडियोस से ये बात अब 100% कंफर्म हो चुकी है कि जो 20 तारीख PUBG मोबाइल इंडिया की रिलीज डेट मानी जा रही थी उसके बाद भी इंडिया में PUBG मोबाइल यूजर्स अकाउंट ट्रांसफर को लेकर ऐसे ग्लिचेस लगातार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि PUBG मोबाइल में इस अकाउंट ट्रांसफर फीचर को लेकर अभी भी फाइनल टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं हुई है। और ये तो हम जानते हैं कि जब इतने सारे यूजर्स की अकाउंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी और अगर इस फीचर ने सही से काम नहीं किया तो बहुत सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन करप्ट हो सकती है एंड फिर उसके लिए अल्टीमेटली PUBG मोबाइल के मेकर्स को ही ब्लेम किया जाएगा। तो मेरे भाई अगर इस इशू के अलावा एक बार फिर से सोर्सेज के ऊपर भरोसा किया जाए तो हो सकता है PUBG मोबाइल इंडिया का एक कोई ऐसा स्पेशल फीचर है जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट को आपत्ति है। इस र्यूमर के अकॉर्डिंग पहले ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, लेकिन वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए क्योंकि PUBG मोबाइल के मेकर्स ने उन सारे फीचर्स को चेंज कर दिया। और फिर PUBG मोबाइल इंडिया की रिलीज डेट करीब आते आते इनिशियली कोई एक ऐसा फीचर था जिस फीचर में एक माइनर इशू लास्ट में एक मेजर कंसर्न बन गया। सो गाइस ये तो वो इश्यूज थे जो मैंने आपके लिए रिसर्च किए और इनमें से एक का तो मैंने आपको प्रूफ भी दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि PUBG मोबाइल इंडिया की रिलीज डेट क्यों पोस्टपोन्ड हुई, ये मुझे कमेंट्स में बताओ। और हाँ मेरे भाई ये याद रखना कि अब नेक्स्ट अनऑफिशियल रिलीज डेट 2 दिसंबर बताई जा रही है एंड वो इसलिए क्योंकि उस दिन PUBG मोबाइल फ्रेंचाइज की पेरेंट कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन क्राफ्टन में मर्ज होने जा रही है। पूरे मैटर पे लेटेस्ट अपडेट आते ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं चलता हूँ, लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और